किया तुमने ऐसा? देख रही हो, अब रो रही है। रोकर क्या होगा? कुसुम, हम क्या करें? कुसुम, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कुसुम। पंडित जी, तुम बात करो इसमें, हमें कुछ समझ। आंटी जी, हमें माफ कर दीजिए आंटी जी, प्लीज। तुझे तो बेटा हम 1000 बार माफ कर दे, लेकिन तू अपने आप को माफ कर सकेगी? आंटी जी, बहुत बड़ी भूल हो गई आंटी जी, हम बहक गए। हमें लगा बाबू हमसे प्यार करता है, वो हमसे शादी भी कर लेगा आंटी जी। हमें नहीं पता था वो सब झूठ निकलेगा, वो सब झूठ निकला आंटी जी, वो सब झूठ निकला। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। बताए पूर्वी, माँ बनने का एहसास इतना मधुर होता है जब उसके कोख में ना एक नन्ही सी जान पनपती है, तो कितनी खुशी मिलती है उसे। बहुत भाग्यशाली होती है वो औरत जिसकी गोद भरती है। तो कितनी अभागी है बेटा, इस पर भी तो खुश नहीं हो सकते। आंटी जी, अब हम क्या करें आंटी जी? और हम क्या बताएं बेटा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा खुद ही। चलते हैं, थोड़ी हिम्मत जुटा लेते हैं, जरा देख ले तेरे अंकल को। बेचारे तेरे अंकल, हमको तो ऐसा लगता था कि बहुत जीवन देख लिया हमने, बहुत जिंदगी देख लिया, अभी और कुछ बचा नहीं, लेकिन बहुत देखना सुनना बाकी है इस बूढ़ा बूढ़ी को। क्या लगा तुम्हें? हाँ? तुमसे शादी करने वाले थे हम? तो वो क्या था जो कल रात हुआ? पतला। मान लो मम्मा, एक्सेप्ट कर लो। यू हेट मी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई भी माँ अपनी खुद की बेटी से नफरत कर सकती है क्या? हाँ, कर सकती है, जब उसके बाप से करती हो तो। हम तुम्हारे पापा से नफरत नहीं करते। ये जो अलग रहने का डिसीजन है ना, ये उनका था, हमारा नहीं। और ये हम तुम्हें कई बार समझा चुके हैं, लेकिन तुम पता नहीं अपने मन में क्या क्या पाल के रखती हो। Why are you laughing?
ईशा स्टॉप इट। यही तो चाहते हो आप कि सब लोग चुप हो जाए, कोई आपसे सवाल ना करे, है ना? ना मैं, ना नानू, ना नानी। तुम्हें जो समझना है समझ लो। जब तुम्हें कुछ माननी ही नहीं है तो बहस करके क्या फायदा है। यहाँ खड़े रह के हमें घूरो मत। तुमसे झगड़ा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तुम अपने रूम में क्यों नहीं जाती? क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठ गई? जाओ अपने रूम में। मैं अपने रूम में ही थी, नानू नानी ने बाहर निकाल दिया तो क्या करती? क्यों? उन्हें पूर्वी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। पूर्वी से? ऐसी क्या बात करनी थी उन दोनों को? आज सुबह भी पापा ने उसे अपने कमरे में बुलाया था और अभी भी। वो क्या है ना मम्मा, नानू और नानी सारा प्यार पूर्वी को दे देंगे और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे और ये घर भी उसके नाम कर देंगे। आपकी और आलोक मामा के पास क्या रह जाएगा? ठेंगा। इसी बात का डर लगता है ना? यही सब सोचकर आप उस पूर्वी को घर से निकालने के चक्कर में लगे रहते हो। Two of you against one poor girl, right? दिमाग खराब हो गया आपका। जवान जहान लड़की को ले आए, आप उसे फोन भेजिए। भाई हमसे तो नहीं होगा ये। चलो ना लेके। देखिए, आप ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लड़की बालिग है। हमें लगता है तुम्हें अपने माँ बाप के पास वापस चले जाना चाहिए। आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है अगर ये लड़की हमारे साथ रह रही है तो? अरे कौन हो तू? कौन हो? कोनो चोर वोर नहीं था कासिम भैया, पूर्वी दीदी के संग था। उन्हीं के कमरे से निकल के भाग रहा था कि हमने धर पकड़ा। कहाँ थी? गंगा मैया की कसम पंडित जी, आप यहाँ खड़े हैं और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ आए। कितना वक्त हो गया ना, आपने कुछ नहीं खाया। ये लो, खा लो। नहीं बेबी, हम नहीं खाएंगे, तुम ले जाओ इसे। भूख काहे नहीं है? आज हमने आपकी पसंद की कटहल की सब्जी बनाई है। तुमने सुना नहीं? हम कह रहे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, ले जाओ। किसी को सुनना ही नहीं है। जब देखो पक 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 पक। बेबी तू जा। खाना कह रहे तू जा। आज फिर हम खो गए हैं कुसुम। कुछ सूझ नहीं रहा हमें। सब तरफ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। क्या करें हम? बताओ ना कुसुम, क्या करें हम? जो है कैसा है, स्वीकार करिए। क्या स्वीकार कर लें? सच सच को स्वीकार करिए पंडित जी। लड़िए मत उससे, भागिए मत, मुंह मत मोड़िए। है क्योंकि चाह के भी आप उस सच को झुठला नहीं पाएंगे। शायद हमसे ही कोई बहुत बड़ी गलती हो गई जो उस लड़की को हम अपने घर ले आए। नहीं लाना चाहिए था। तुमने भी तो समझाया था, पर हमने हमारे तो जैसे दिमाग पे पत्थर पड़ गए थे। जाने दीजिए पंडित जी, छोटी है, भूल हो गई इससे। आप बड़े हैं, आप माफ कर दीजिए।
हमें लगा था कि वो एक अच्छी लड़की है। सोच रहे थे कि थोड़ी बेवकूफ है, कम अक्ल है, भोली है, गलत लड़के के चक्कर में पड़ गई है। मगर हम थोड़ा सहारा देंगे तो समझ जाएगी। लेकिन हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि उस लड़की के चरित्र में ही खोट है। उसके चरित्र में कोई खोट नहीं है। उसके चरित्र में खोट नहीं है। कितना आसान होता है ना पुरुष के लिए एक स्त्री के चरित्र पे उंगली उठा देना। चरित्र केवल शरीर से नहीं नापा जा सकता पंडित जी। आप ही कहते हैं ना, चरित्र तो कर्मों में झलकता है। निष्पाप मन में बसता है चरित्र, आत्मा से जिया जाता है, कहते हैं ना आप पंडित जी। आप ही की कसौटी में परखे तो ये चरित्रवान है, पूर्वी चरित्रवान है। आप भी जानते अच्छी तरह से, हम भी जानते हैं। कैसा चरित्र है ये जिसने हमारे मुंह पे सीधे तमाचा जड़ दिया, लोगों की जबानें खुलवा दी? तुम्हें पता है ना लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे। कहने दीजिए, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। हालांकि हमने उसे कहा कि तुम्हारे अंकल जी ठीक कह रहे थे, समाज की परवाह करनी चाहिए। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने परवाह की समाज की? आपने तो अपने मन की हमेशा, अपने शर्तों पे आप जिए। तो फिर आज क्यों ये पंडित जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की आड़ में छिपना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि ये आपके मन का डर है? जिस दिन बाप बेटे भाई की इज्जत ढोने के बोझ से औरत को मुक्त करेंगे ना पंडित जी, उस दिन माँ बेटी बहन के पीछे छिपे स्त्री को आप देख पाएंगे। फिर आप कुसुम, दीपा और पूर्वी को देख पाएंगे। स्त्री सिर्फ शरीर भर नहीं होती है पंडित जी, कुछ और भी होती है। वो एक आत्मा भी बसती है उसके अंदर, जो कलपती भी है। काश आप समझ सकते हैं। आपका खाना ठंडा हो रहा है। तुम ये क्या कह रही हो पूर्वी? हम ठीक कह रहे हैं डॉली, फोन लगाओ बाबू को। नहीं पूर्वी, तुम्हें उस बाबू ने इतना बड़ा धोखा दिया और तुम कह रही हो कि तुम्हें लगता है वो बाबू तुमसे शादी कर लेगा? हमने कहा ना डॉली, फोन लगाओ उसे। उसे भी तो पता चले क्या किया है उसने। इतने सस्ते में नहीं छोड़ेंगे हम उसे। फोन लगाओ डॉली, हमने कहा ना, फोन लगाओ उसे। पुजारी जी, आज एक अच्छी सी पूजा करवा ही लीजिए जरा। तो क्या है ना, बाबू के पापा बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बस प्रार्थना कीजिए भगवान से कि इनको एमएलए का टिकट जल्दी से जल्दी मिल जाए। अरे मना लो अपने भगवान को जितना मना सकती संध्या, लेकिन पार्टी का टिकट तो हमें गिरिराज जी दिलवाएंगे, क्योंकि जितनी पहुंच तुम्हारे देवी देवताओं की नहीं है ना, उससे कई ज्यादा सिक्का गिरिराज जी का चलता है। क्यों, सही कह रहे हैं ना? भाई ये सब कह के आप हमें क्यों पापी बना रहे हैं? और हमने किया ही क्या है? ये सब तो आपकी खुद की मेहनत और लगन है। वैसे भी पार्टी वाले आजकल बहुत साफ सुथरी इमेज का कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। मीडिया वाले बहुत पूछताछ करते हैं, तो हमने भी कह दिया
कि आप जैसे साफ सुथरी छवि और किसकी होगी। अरे गिरिराज जी, ये तो सब ऊपर वाले की देन है, वरना हम क्या चीज हैं। चलिए आइए अंदर चल के बात करते हैं। चलिए। आप इनकी बातों में मत आइए पंडित जी, पूजा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और वैसे भी ये गिरिराज जी, ये क्या भगवान की मर्जी के बिना कोई काम करा देंगे क्या? ये फोन भी ना, जब तक हमारे पास फोन नहीं था हम बहुत सुखी थे। जब से ये लला हमको अपना ऑस्ट्रेलिया फोन देके चला गया है, तब से घंटी पे घंटी फोन पे। क्या हुआ? क्या होगा? फोन काट दिया। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा तूने क्या जिद लगा रखी है उस बाबू से बात करने की। फिर से फोन लगा। लेकिन पूर्वी। डॉली, फिर से फोन कर। क्या है? क्यों बार बार फोन किए जा रही है? आंटी जी, हम डॉली बोल रहे हैं, पूर्वी की दोस्त। हमें बाबू से बात करनी है। बड़ी बेशरम लड़की है तुम्हारी दोस्त पूर्वी। हाँ? अरे जब हमारा बाबू एक बार कह चुका तो उसका उस पूर्वी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों बार बार फोन किए जा रही है? आंटी, आपको जो कहना है ना आप कह लो, लेकिन हमें बाबू से बात करनी है तो करनी है। आपका राज समझ के रखा है क्या? हाँ? जो हम पे हुक्म चला रही हो? और बाबू नहीं है यहाँ, ऑस्ट्रेलिया चला गया है। वहीं रहेगा और वहीं एक अच्छी ब्राह्मण लड़की से उसकी शादी हो जाएगी, समझी? तुम्हारी उस पूर्वी से उसका कोई लेना देना नहीं है, समझ गई तुम? लेना देना तो रहेगा आंटी जी। सारी जिंदगी का रिश्ता बना गया आपका लड़का हमसे। हम जानना चाहती है कैसे? हाँ? उसने प्रेग्नेंट कर दिया है हमें आंटी जी। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली है। दादी? और ये मत समझेगा कि हम कोई शादी की भीख मांगने वाले हैं उससे, ठीक है? या गिड़गिड़ाने वाले हैं उसके पास आके। हम बस इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको। आफ्टर ऑल बच्चे पे बाप का भी तो हक होता है ना। अरे क्या हुआ संध्या, यहाँ क्यों खड़ी हो? और ये फोन पे किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। पक्का? हाँ हाँ, किसी से नहीं। हम कभी उसके पास वापस नहीं जाएंगे डॉली, कभी भी नहीं। ठीक है ना? उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना चाहते हैं कि देख लो बाबू, देख लो क्या किया तुमने, कैसे हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जान से मार देना चाहते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हाय। हाय। ये हमारी फ्रेंड है डॉली। हाय डॉली, नाइस मीटिंग यू। तुम्हारी तबीयत खराब है शायद, इसलिए तुम्हें देखने आई है। ओके। ईशा, हम ना थोड़ी देर में आते हैं। वो क्या है ना, थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी तो शायद हमें बेटर फील होगा। सूट योरसेल्फ। चले डॉली। क्या है यार ये सब? गलती कर दी बेड शेयर करके। शी इज सो डिसऑर्गेनाइज्ड यार, कोई भी सामान कहीं भी रख देती है। पूर्वी सिंह 23 years, 5 weeks pregnancy। एक मिनट डॉली, हम कुछ भूल गए, अभी आते हैं।
व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं ईशा, हम बस वो कुछ दवाइयाँ लेनी बाकी है तो हम बस ये लेने आए थे। हम चलते हैं, ठीक है? बाय। बाय। ओह माय गॉड, ये पूर्वी सिंह का बाबू चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इन दोनों के प्यार की निशानी पूर्वी के पेट में पल रही है। वैसे ये हुई ना आज की ताजा खबर। क्या बात है।